जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव हो गए हैं खत्म और झारखंड गवर्नमेंट जो है वो अभी नियुक्तियों को लेकर हो गई है अलर्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अलर्ट मोड में आ गए होंगे और तैयारी तो हो ही रखा है आपका, लेकिन उसे फाइनल टच देने में लग गए होंगे। तो मैं भी सोचा भाई आपके तैयारी में मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं भी थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाऊं और कंट्रीब्यूट करूं, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मैं भी चुनाव ड्यूटी में था और व्यस्त नहीं, अति व्यस्त था, जिसकी वजह से मेरे भी कोई क्लासेस नहीं आए। लेकिन झारखंड करंट अफेयर के जो मैं 7 लेक्चर पहले ले चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट आपको स्टडी फॉर गोल्स पे अवेलेबल है, इन 7 वीडियो लेक्चर से और पीडीएफ भी मैं शेयर किया था। बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो डायरेक्ट पिछले 3-4 महीनों के दौरान जो भी एग्जाम हुए उनमें डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग देखे होंगे वह इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो 2-3 महीने या फिर अब से जब मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तब के बाद जो एग्जाम होंगे, उनमें जो जिन प्रश्नों का पूछे जाने का प्रबल संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं यह लेक्चर लेके आया हूं। तो यह झारखंड करंट अफेयर का 8वां लेक्चर है, जहां पे फ्रेंड्स हम लोग जनवरी 2023 से जून 2024 के बीच बनने वाले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट झारखंड करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही को रिलेट करके झारखंड जीएस के कुछ पोर्शन अगर हम लोग देख सकते हैं तो वह भी देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले बता दो फ्रेंड्स, प्रत्येक संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे पिछले 2 वर्षों से प्रत्येक संडे को जो भी नियरेस्ट एग्जाम होता है उसका फ्री मॉक टेस्ट, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे देखने को मिलता है। और यहाँ इस टेस्ट यहाँ पे जो मॉक होते हैं उन मॉक को देकर आप अपना ग्लोबल रैंक देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और संडे फ्री मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठाइए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे 15,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, जहां पे झारखंड में हो रही जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं उसका अपडेट यहां पे मिल जाता है। इसके अलावा जो भी पीडीएफ वगैरह होते हैं वह भी मिल जाता है। तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप वहां से इन जो स्टडी फॉर गोल्स के प्लेटफॉर्म है वहां से जुड़ जाइएगा। अभी करंट अफेयर पढ़ाने के दौरान मैं एक चीज बताऊंगा, आपको फील होगा कि इन मेरे जो हमारे जो प्लेटफॉर्म है उनसे जुड़ने से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। चलिए, आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए क्या, तो गांडे विधानसभा, पेन ले लेता हूं मैं, गांडे विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे भाई हमारे देश में कुछ दिन पहले 18वां लोकसभा चुनाव चल रहा था, ये विधानसभा कहां से आ गया। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ महीनों के दौरान जब पिछला लोकसभा उपचुनाव का घोषणा हुआ था उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा दे दिया या फिर किन्हीं का निधन हो गया, तो वैसे कंडीशन में जो विधानसभा जो सीट होते हैं खाली हो जाते हैं, वहां पे भी क्या था, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव चल रहा था। उसी में से अपने राज्य झारखंड में एक गांडे विधानसभा है, वहां पे भी उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में जो फैसला आया फ्रेंड्स, उसमें कौन विजयी रही, तो इसका सही आंसर है कल्पना सोरेन। सरफराज अहमद कुछ दिन पहले गांडे विधानसभा से त्यागपत्र दे दिए थे, जिसकी वजह से यह विधानसभा खाली था और यहां पे कल्पना मुर्मू सोरेन 26,484 वोट से गांडे विधानसभा चुनाव जीत गई है। तो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इजी जरूर है लेकिन यह इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। थोड़ा सा मैं लोकसभा चुनाव, देखिए अभी सीडीपीओ का अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको यह महसूस हो गया होगा जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं एकदम नियरेस्ट पूछे जा रहे हैं। अभी मैं वह प्रश्न आगे मैं शामिल किया हूं, आपको बताऊंगा। तो लोकसभा चुनाव से आपको झारखंड में जो एग्जाम होंगे वहां पे झारखंड परिदृश्य, मतलब लोकसभा चुनाव संदर्भ क्या बोल देगा, झारखंड आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो जो लोकसभा चुनाव हुआ फ्रेंड्स, 18वां लोकसभा चुनाव, वहां पे झारखंड में आप सबों को पता है कि झारखंड में लोकसभा सीटें कितना है, तो झारखंड में लोकसभा सीटों का संख्या कितना है, 14 है। और इन 14 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ कि 8 सीटों पे कौन, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट विजय रहे, और 3 सीटों पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड का जेएमएम जो है उसका अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही गवर्नमेंट है, ये राज्य सरकार के रूप में। तो जेएमएम के 3 प्रत्याशी इस चुनाव में विजय रहे, नेशनल कांग्रेस के 2 प्रत्याशी और एक किसका, तो आजसू के 1 प्रत्याशी विजय रहे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र से कौन विजय रहा, तो फास्टली आप सुन लीजिए। गोड्डा लोकसभा से निशिकांत दुबे विजय रहे, चतरा से काली चरण सिंह विजय रहे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी विजय रही, धनबाद से ढुल्लू महतो विजय रहे,
रांची से संजय सेठ विजय रहे, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप सुन लीजिए, आपको काम आएगा। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो विजय रहे, पलामू से वीडी राम विजय रहे और हजारीबाग से मनीष जायसवाल रहे और ये भाजपा के प्रत्याशी थे। उसी तरह से फ्रेंड्स राजमहल से विजय कुमार हांसदा विजय रहे और दुमका से नलिन सोरेन और सिमोम से जोबा मांझी विजय रहे। उसी प्रकार से जो कांग्रेस के दो प्रत्याशी से कालीचरण मुंडा जो कि क्या कहते हैं देश के कृषि मंत्री जो पूर्व थे अर्जुन मुंडा को हराकर ये कालीचरण मुंडा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से विजय रहे। उसी प्रकार लोहरदगा लोकसभा से सुखदेव भगत विजय रहे और एक गिरिडीह लोकसभा से कौन, तो चंद्र प्रकाश चौधरी विजय रहे। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिए। और सीडीपीओ में तो एक ऐसा भी प्रश्न पूछा था कि 2019 लोकसभा चुनाव में कितने ऐसे प्रत्याशी थे जो 1 लाख वोट के अधिक, 1 लाख वोट से ज्यादा के अंतर से जीते थे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, तो आपको थोड़ा सा ना जब चुनाव वगैरह होता है तो डीपली चीजों को एक बार सही नजर से देख लिया कीजिए और एज ए स्टूडेंट क्या आप एनालिसिस कर सकते हैं उसे जरूर कर लिया कीजिए, ताकि एग्जाम में एक क्वेश्चन ज्यादा बनाए और पता चला कट ऑफ से आप मात्र 2 नंबर आगे आए, तो वैसे कंडीशन में बहुत सुकून मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब जो झारखंड से जो चूंकि आप जान रहे हैं कि 18, थोड़ा सा और मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि 18वां लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और यह लोकसभा चुनाव जो था फ्रेंड्स उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब चुनाव का घोषणा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था वह कब से लगा था फ्रेंड्स, तो वह लगा था आपको 16 मार्च से लेकर आपका 6 जून 2024 तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपने देश में लगा था, मतलब आचार संहिता जिसे कहते हैं यह लगा था। बाद में फ्रेंड्स 19 अप्रैल से लेकर कब 1 जून 2024 तक कुल 7 चरणों में, कितने, तो कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। इसमें से जो 4 चरण थे फ्रेंड्स, 4 चरणों में लोकसभा चुनाव कहां पे था, तो झारखंड में था। और यहां से भी एक प्रश्न सीडीपीओ में पूछा था कि जो झारखंड में जो पहला चरण हुआ, यानी टोटल ओवरऑल चरण में बोलेंगे तो चौथा चरण, लेकिन झारखंड का पहला चरण कौन था, तो चौथा चरण जो था 7 चरण में पहली बार जो चुनाव शुरू हुआ झारखंड में वो चौथे चरण से हुआ। तो पूछा कि चौथे चरण में कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा था। तो भाई अगर आप न्यूज़पेपर प्रॉपर फॉलो करते तो ये क्वेश्चन का आप इजीली आंसर कर लेंगे। और स्टडी फॉर गोल्स को भी आप फॉलो करते हैं तो हमारा जो इसी स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो कम्युनिटी पेज होता है वहां पे इन सब चीजों को मैं रेगुलर पोस्ट करते रहता हूं, जो लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे पोस्ट करते रहता हूं। तो एक जो कोडरमा सांसद कौन, अन्नपूर्णा देवी को बहुत कह रहे हैं कि एक जिम्मेदारी वाला पद जो होता है देश का, एक मान सम्मान का बात है हमारे झारखंड के लिए, इनको क्या बनाया गया, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया, जो कि वाकई में हमारे लिए, हम सभी झारखंड वासियों के लिए गर्व का बात है। इसके अलावे रक्षा राज्य मंत्री कौन बने हैं, तो संजय सेठ, और ये कहां से जीते हैं, तो रांची लोकसभा से जीते हैं। ये सभी स्टडी फॉर गोल्स के प्लेटफॉर्म पे एज ए पोस्ट आपको देखने को मिल चुका है। तो ये था कुछ खास लोकसभा, क्योंकि लोकसभा से प्रश्न पक्का पूछेगा और मुझे एक जरूरत पड़ेगा तो एक सेपरेट वीडियो भी झारखंड के संदर्भ लेकर मैं लोकसभा का बना दूंगा। अब को रिलेट करके यहां से क्या सीखा जा सकता है फ्रेंड्स, तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 14, अनारक्षित कितना है फ्रेंड्स, 8 है, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व है, 5, और एससी अनुसूचित जाति एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है, तो 1 सीट रिजर्व है। तो ये डिटेल ध्यान में रखिए। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है फ्रेंड्स, आप सबको पता है पश्चिमी सिंहभूम, और यहां से कौन जीती है, जोबा मांझी जीती है। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है फ्रेंड्स, तो चतरा। उसी तरह से अगर विधानसभा की बात करें, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव भी हुआ तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना, तो विधानसभा उपचुनाव में विधानसभा की सीटों का संख्या कितना है झारखंड में फ्रेंड्स, तो निर्वाचित सीटों का संख्या 81 है। एक पहले मनोनीत होता था एंग्लो इंडियन वाला, वो अब हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अनारक्षित कितना है, 44, अनुसूचित जनजाति यानी किसके लिए, एसटी के लिए रिजर्व सीट कितना है, 28, और अनुसूचित जाति एससी के लिए कितना है, तो 9। तो ये कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए यही प्रश्न था ना, प्रश्न है 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में पहले चरण में कितनी सीटों पर चुनाव हुए। तो थोड़ा सा समझना है चीजों को, अगर पूछ दिया पहले चरण में, तो एक्चुअली में पहले चरण में तो झारखंड में चुनाव था ही नहीं, झारखंड में चुनाव चौथे चरण में था। लेकिन जब चौथा चरण में था तो झारखंड के लिए तो भाई वो पहला ही चरण हुआ ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4। अगर आप स्टडी फॉर गोल्स के पोस्ट फॉलो किए होते तो इसका आंसर आप इजीली करके आए होते, और उम्मीद करते हैं कि आप करके आए होंगे। देखिए, और मैं बोलता हूं करंट अफेयर का सबसे अच्छा फंडा है सीखने का
कि आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए और थोड़ा सा सरसरी नजर से, मतलब आपके आंखों में ना फिल्टर लगा होना चाहिए कि भाई जब मैं पढ़ रहा हूं पेपर में तो ये नहीं पढ़ रहा हूं कि भाई किसी का मर्डर हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। ठीक है, ये दुख है, ये नहीं होने चाहिए, इसमें सुधार होने चाहिए, लेकिन आपका आंख वाला फिल्टर काम करना चाहिए। भाई मेरे काम की चीजें क्या है, ठीक है, मैं पढ़ता हूं तो फिल्टर करके ही पढ़ता हूं कि मेरे काम की चीजें क्या है। ठीक है, तो ये पोस्ट जो दिखे, यही प्रश्न था ना ऊपर, यह पोस्ट आपको जो प्रभात खबर है न्यूज़पेपर, वो उसमें छपा था और ये चुनाव आयोग दिया था ये एडवर्टीजमेंट। और देखिए इसमें साफ लिखा चतुर्थ चरण कब था भाई, तो 13 मई 2024 को था। और यहां पे देखिए इन चार दिख रहा है, इन चार मतलब सीबोम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में क्या था, लोकसभा चुनाव था। तो अगर आप पेपर को सरसरी नजर से फॉलो किए होते तो इसका आंसर आप कर लिए होते। आई होप कि आप किए होंगे। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आने वाले एग्जाम में अगर पांचवें चरण में पूछ दे तो पांचवा चरण कब हुआ था फ्रेंड्स, 20 मई 2024 को हुआ था। इसमें 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, कहां कहां, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा, जैसे वीडियो के 1-2 दिनों बाद मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ शेयर कर देता हूं, वहां से देख लीजिएगा। जो उसके बाद जो छठा चरण था यानी झारखंड का तीसरा चरण, वो 25 मई 2024 को हुआ था। इसमें भी 4 लोकसभा सीटों पे, गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर, इन 4 लोकसभा सीटों पे चुनाव संपन्न हुआ था। देश का सातवां चरण या आखिरी चरण और झारखंड के नजरिए से चौथा चरण, तो यह कब हुआ था, 1 जून 2024 को हुआ था। और यहां पे भी 3 सीटों पर चुनाव हुआ था, राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको लोकसभा वाला जो कंसेप्ट है भाई यहां क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक और मैं पोस्ट शेयर किया था जहां पे डिटेल में इस तरह से मैं बना रखा था कि भाई फोर्थ फेज 13/5/2024 को हुआ था। देखिए यहाँ पे किन किन अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बार बार डिस्कस करना सही नहीं। उसी प्रकार फिफ्थ फेज में चतरा, कोडरमा, ये मैं डिटेल में बता रखा था। और विधानसभा भी मेंशन कर दिया हूं कि कौन कौन विधानसभा आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको स्टडी फॉर गोल्स के सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको किसी प्रकार का डाउट हो, क्वेरी हो, आपको जनरली बच्चे पूछते ही हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यह रहा मेरा यूजर आईडी, जनरली मैं इंस्टाग्राम जब भी फ्री रहता हूं तो यूज करता हूं, और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो या फिर मान लीजिए वीडियो का आंसर की हो कुछ भी हो, तो मैं यहाँ एज ए स्टोरी चीजों को पोस्ट करते रहता हूं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, आपका कोई क्वेरी है तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जब भी ड्यूटी के दौरान भी मैं फ्री रहता हूं तो आपके क्वेरी का अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का मैं प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, चुनाव आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो आप अगर झारखंड में न्यूज़पेपर वगैरह देख रहे होंगे या फिर झारखंड में जो इलेक्शन कमीशन काम कर रही थी वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रही थी, बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जो ज्यादा से ज्यादा वोट करने का जागरूकता था उसे बढ़ा रही थी। ठीक है, तो इसमें जो झारखंड को स्थान मिला है फ्रेंड्स सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वह स्थान है पहला। तो जो झारखंड है वो 10 राज्यों की सूची में संयुक्त रूप से राजस्थान के साथ, राजस्थान और झारखंड संयुक्त रूप से किस स्थान पे है, पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे कर्नाटक है फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पे कर्नाटक और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड है। ठीक है, और वर्तमान में झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो रवि कुमार है। कौन है, झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो रवि कुमार। और अगर पूछ दे देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो यहां कुछ नहीं भाई, रवि को क्या बना देना है, राजीव बना देना है, राजीव कुमार। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। करंट अफेयर मिस हो जाता ना तो मुझे तो पर्सनली बहुत दुख होता है भाई। करंट अफेयर मिस नहीं होने चाहिए, करंट अफेयर एग्जाम में बनने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है ना वो थोड़ा सा आपके जो स्कोर को ना अचानक बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब वही मैं कई बार डिस्कस करता हूं कि भाई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना वहां पे एक 70 का दायरा है तो लोग 70 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये 70 से 71-72% मैं बोल रहा हूं मार्क्स लाने में ही सिलेक्शन होना और ना होना का फर्क होता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, झारखंड कैडर के किस सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर आप फोटो से पहचानते हैं तो इसका सही आंसर कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो अमित खरे जो है बिहार झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या बनाया गया है, सलाहकार बनाया गया है। इसके अलावा जान लीजिए जो अजीत डोभाल है फ्रेंड्स, वह क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आप सभी जानते होंगे अजीत डोभाल क्या है, तो एक भारत के ट्रेंड है ना, दिग्गज आदमी है, मैं पर्सनली फैन हूं इनका। दूसरा जो यह दिख रहा है पीके मिश्रा, यह जो है प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार है। ठीक है, और अमित खरे और तरुण कपूर को क्या किया गया है,
तो सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तरुण कपूर जो है वो हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो ये सब करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ का झारखंड बजट पेश किया गया? तो मैं पिछले बार जब 23-24 का बजट था उस पर डिटेल वीडियो बनाया था, 30,000 प्लस बच्चों ने देखा था और वहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगेन अब जो है आप देखिए, मैं सीडीपीओ का क्वेश्चन का बात करता हूं क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए थे एकदम नियरेस्ट पूछे गए थे कि क्वेश्चन हाल फिलहाल ही सेट हुआ हो। तो अभी भी जो एग्जाम है, मान लीजिए जेएसएससी सीजीएल को ले ले, तो भाई अभी एजेंसी का चयन ही हो रहा है, तो अब एजेंसी चयन कर रही है, तो कोशिश अब जो क्वेश्चन सेट होगा अब ही सेट होगा। तो अब जब भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछ सेट करेगा कोई भी अगर एजेंसी, तो क्या करेगा, नियरेस्ट 1-2 महीना 3 महीना का प्रश्न सेट करेगा। तो इसलिए मैं इन प्रश्नों को शामिल किया हूं। तो प्रश्न क्या है कि 2024-25 के लिए कितने करोड़ का झारखंड बजट पेश किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1,28,900 करोड़ का। कितना? तो 1,28,900 करोड़ का बजट 2024-25 में पेश किया गया। इससे पहले 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया गया था। कब? 2023-24 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, अबुआ आवास। देखिए अबुआ आवास ना झारखंड का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। गवर्नमेंट इस पे क्या है, पूरी तरह से मतलब थोड़ा जोर दे रही है। तो भाई जब गवर्नमेंट जोर दे रही है ना, तो जेएसएससी जब क्वेश्चन बनाएगा ना तो इस पे जोर देगा और यहां से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। प्रश्न है फ्रेंड्स, अबुआ आवास योजना के लिए कुल कितने करोड़ का बजट 2024-25 के बजट में, मतलब कितने करोड़ का फंड है अबुआ आवास योजना के लिए? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 4,831.83 करोड़ का बजट है अबुआ आवास योजना के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अब फ्रेंड्स अबुआ आवास योजना कब शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 2023 को अबुआ आवास योजना शुरू हुआ था। किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या है, तो इस योजना के तहत फ्रेंड्स कितना टारगेट था? 8 लाख पक्का मकान बनाने का टारगेट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड बजट 2024-25 में निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? तो भाई सिंचाई परियोजना जो कृषि को लेकर या फिर क्षेत्र में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने को लेकर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट योजना होती है ना, तो इसलिए यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा है झारखंड बजट 2024-25 में निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? तो भाई अगर आप पुराने करंट अफेयर देखे होंगे तो यह जो था पटमदा कहां है? पूर्वी सिंहभूम में। पटमदा मेगालिफ्ट सिंचाई योजना, पलामू मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है पीर टांड़ मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो जो 2023-24 का बजट था फ्रेंड्स उसमें यह प्रस्तावित था। इस बार कौन है? तो पीर टांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना 2024-25 का बजट है उसमें प्रस्तावित है। पीर टांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जो है कहां पे कहां पड़ता है पीर टांड़? तो फ्रेंड्स कहां पड़ता है? गिरिडीह में। कहां पड़ता है? गिरिडीह में। ठीक है, यह भी ध्यान रखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ और जो यहां से फैक्ट आपको जानना चाहिए, एकदम से इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एकदम डीपली अंदर से, तो थोड़ा सा इसे भी ध्यान रख लीजिएगा कि गिरिडीह जिला अंतर्गत पीर टांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन ने मधुबन संक्रांति मेला मैदान पीर टांड़ गिरिडीह में किया। योजना की विवरणी यह है फ्रेंड्स, योजना का लागत जो है वह 639.20 करोड़ है और कितना भूभाग में है? तो 8,531 हेक्टेयर भूमि जो होगा इस योजना से सिंचित होगा, मतलब उस क्षेत्र में इतने हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी। इसके अलावा बोला फ्रेंड्स पीर टांड़ प्रखंड के 17 पंचायत की 1 लाख, 1 लाख है ना, ऐसा 1,000, 10,000, 1 लाख, तो 1,09,515 जो ये आबादी है को लाभ होगा। ठीक है, योजना का कार्य कितना? तो 3 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व में एक और में बताया था, दुमका में मसलिया रानीश्वर और देवघर जामताड़ा जिला में सिकटिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही, तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्तमान में झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री हैं। तो यह पूछा जा सकता है क्योंकि मंत्रिमंडल जो है फ्रेंड्स वो फरवरी में चेंज हो गया है।
तो जो बदलाव हुए हैं वो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको जो बदलाव वाले मंत्रिमंडल है वो आपसे पूछ लेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो दीपक बिरुवा, जो कि चाईबासा से विधायक हैं, तो ये दीपक बिरुवा को क्या बनाया गया है? अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। ठीक है, चलिए मंत्रिमंडल पे मैं शायद पिछले क्लास में डिटेल में बता दिया था, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, चंपई सोरेन जो है फ्रेंड्स झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजस्व विभाग और गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास नहीं होता है, तो यह विभाग भी इन्हीं के पास है। आलमगीर आलम रहने देते हैं इनको। ठीक है, सत्यानंद भोक्ता श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास उद्योग विभाग के मंत्री हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव वित्त विभाग योजना एवं विकास विभाग वित्त विभाग के मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव, और यही बजट पेश किए थे। उसी प्रकार बेबी देवी जो है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री हैं। हफीजुल हसन जो है फ्रेंड्स अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन कला संस्कृति एवं खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री कौन है? तो हफीजुल हसन है। उसी तरह बसंत सोरेन जो है फ्रेंड्स पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के मंत्री है। मिथिलेश ठाकुर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के ये मंत्री हैं। बादल पत्रलेख आप सभी जानते हैं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। बन्ना गुप्ता क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के ये मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में दीपक बिरुवा, जिनके बारे में हमने अभी चर्चा ही किया। इस एक और बात जान लीजिए कि ये परिवहन विभाग के भी ये मंत्री हैं। किसके अलावे? अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अलावे परिवहन विभाग भी इन्हीं के पास है। तो ये मंत्रिमंडल है। और आप अगर कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम देखेंगे तो भाई ऐसे प्रश्न बहुत, मतलब उनके उस स्टैंडर्ड में आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वां प्रश्न है, झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की खपत है, तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो 197 ग्राम झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध का खपत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो राज्य इसमें देखिए ये है हाँ राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम है ना, 197 ग्राम है खपत झारखंड में, और जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 440 ग्राम। तो मतलब ये डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में झारखंड गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पीछे रह जा रहे हैं। राज्य सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने 2024-25 में इसे 237 ग्राम तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। और आपको पता हो वर्ल्ड मिल्क डे जो है फ्रेंड्स, वो सन 2000 से कब? तो 1 जून को मनाया जा रहा है। तो भाई जून का करंट अफेयर था, तो ये जो डेज वाले प्रश्न होते हैं ना, यह एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा कुछ बेहतरीन पुस्तकें भी आप तक लाया जा रहा है, जिसमें से एक स्पेशली ये जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान 50 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हुए इसे मैं तैयार किया हूं। और इसमें जो जैसे ये अभी एग्जाम हुए थे औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी नगर पालिका सेवा, वहां पे जो प्रश्न पूछे गए हैं वह प्रश्न भी यहाँ पे क्या है, सारे आपको 50 सेट हैं। उसके अलावे बुक में मेरे पास है, इसमें 50 सेट है झारखंड जीके का, जिसमें 40-40 प्रश्न का होता है। उसके अलावे बीच बीच में कीवर्ड्स हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे एज ए कीवर्ड्स आपको दिया गया है। साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम है, जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी एग्जाम है, वो वन लाइनर फॉर्म में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए। तो आप इसे जरूर कंसीडर कीजिए, और स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और किसी भी बुक स्टोर में जाके मांगिए, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 में अगर यदि आप कोटा रखे हैं तो आप इसे स्टडी फॉर गोल्स ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें हम लोग इस बार जो एग्जाम कैंसिल हुआ जेएसएससी सीजीएल, उसका भी पेपर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आपको इसमें एक एक्स्ट्रा बुकलेट भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो लोग सहायक आचार्य 6 to 8 में खोटा रखे हैं, उनके लिए भी यह पुस्तक लाभकारी, तो वह भी इस पुस्तक को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और पेपर 2 में तो भाई 98+ लाने वाले बच्चे इस बुक को मतलब तारीफ किए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए फ्रूटफुल हो। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को किस दवाई को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है? तो ये कहां से आएंगे भाई? पेपर रेगुलर पढ़ेंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि ऐसे प्रश्न आपको याद रहे, क्या होता है जब सरसरी नजर से देखेंगे तो वैसे कंडीशन में ये चीजें ध्यान में रहेगा, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी ऐसे प्रश्नों का सही आंसर कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड देखिए क्या है, वनों का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग, बहुत सी आबादी है झारखंड में, खास करके जो जनजातियां हैं वो जंगलों में निवास करती हैं। और जंगलों में क्या होता है कि जो सांप होते हैं या फिर जो कीट वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, मनुष्यों को काट लेते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वगैरह में एंटी वेनम नहीं होने की वजह से बहुत से लोगों का जान चला जाता है।
तो इसमें न्यूज में रहा होगा, इसके वजह से हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिया कि भाई जो अस्पताल है वहां पे आप एंटी वेनम रखिए, एंटी वेनम के अभाव में झारखंड का किसी नागरिक का जान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से झारखंड में किसको इस वर्ष यानी 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है पूर्णिमा महतो, चामी मुर्मू, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है कुमारी वीना। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? ए और बी। कौन? ए और बी दोनों, पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू दोनों को क्या है तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो चामी मुर्मू है फ्रेंड्स, वह क्या है पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। इसके अलावा पूर्णिमा महतो को आप जानते हैं कि यह तीरंदाजी की एक बहुत बेहतरीन कोच है और इन्हें वर्ष 2013 में खेल का जो बेस्ट पुरस्कार है द्रोणाचार्य अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्हें भी द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, वे भी झारखंड के क्या है तीरंदाजी कोच है। चलिए 13वां प्रश्न, झारखंड के युवा नेता जयराम महतो, इन्हें आप सभी जानते होंगे कि एक युवा नेता के रूप में यह झारखंड में उभर रहे हैं, तो इनका भी चुनाव में उतरना और इनका चुनाव में मतलब एक अच्छी दृढ़ता से उतरना काफी चर्चा का विषय रहा अपने राज्य में। तो इनसे भी प्रश्न आपको जेएसएससी पूछ सकता है। प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के युवा नेता जयराम महतो किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो इतना बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। और किस लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे फ्रेंड्स? तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे और ये वहां पे तीसरे स्थान पे रहे, लगभग 3.5 लाख प्लस वोट लाने में यह सफल रहे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां से एक और बात, ये वर्तमान में जयराम महतो जो है झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति JBKSS के अध्यक्ष भी हैं, तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, पुस्तकों और उनके क्या कहते हैं लेखक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न जेपीएससी में पूछा था और मैं जो पुस्तक एंड लेखक वाला बताया था वीडियो, वहां से वह प्रश्न हूबहू पूछ लिया और मैं उसका फोटो भी लगा के रखा था। तो जो वीडियो है मेरे पुस्तक और लेखक वाला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे जरूर से देख लीजिएगा। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, काव्य संग्रह संक्रमण काल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, प्रेम रंजन अनिमेष के द्वारा यह काव्य संग्रह जो है संक्रमण काल नामक पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन पे, देखते हैं। हाल ही में लालचंद महतो का निधन हो गया, वे झारखंड के पहले थे तो कौन थे भाई? शिक्षा मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे या कृषि मंत्री? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, झारखंड के यह पहले ऊर्जा मंत्री थे। जो लालचंद महतो थे फ्रेंड्स, वह डुमरी विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं और राज्य गठन के बाद वे झारखंड के पहले क्या ऊर्जा मंत्री बने थे। प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए एक यहां से आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में झारखंड के जो अध्यक्ष थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया JSSC के अध्यक्ष के रूप में, तो उनका नाम पूछेगा। तो वैसे कंडीशन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरज सिन्हा। तो वे त्यागपत्र दे चुके हैं, तो अभी वर्तमान में ये परमानेंट नहीं कार्यवाह अतिरिक्त प्रभार के रूप में JSSC के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो प्रशांत कुमार, श्री प्रशांत कुमार। आप ध्यान रखिए, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और भाई JSSC की एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्या कहते हैं मतलब बेसिक कर्तव्य बनता है कि JSSC अध्यक्ष का नाम हम याद रखें ना। चलिए 17वां प्रश्न है, ईश्वर और बाजार। ठीक है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईश्वर और बाजार नामक कविता संग्रह किनकी रचना है? तो ये जो मैं चारों लेखक ऑप्शन में दिया हूं ना, अनुज लुगुन, इन्हीं क्या प्रश्न, सुगना मुंडा और बाघ एवं सुगना मुंडा कुछ इस तरह से था ना पुस्तक का नाम, वो इनका पूछा था CDPO वाले एग्जाम में। इसके अलावा ये निर्मला पुतुल, जनसीता क्रिकेटा और वंदना टेटे, ये चारों ऐसे लेखक हैं झारखंड के जिनके जो वर्क्स हैं उन्हें तो आपको याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिलहाल इसका आंसर क्या है? थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। फिलहाल इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है फ्रेंड जनसीता क्रिकेटा के द्वारा ईश्वर और बाजार नामक पुस्तक लिखा गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है 28.8%। इसे ध्यान रखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न फ्रेंड्स, संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो किन्हें सम्मानित किया गया है? तो विद्युत वरण महतो और पूर्वी सिंहभूम से इस बार भी 18वां लोकसभा चुनाव में भी यह क्या है? विजयी रहे हैं। ठीक है, और लगातार दूसरी बार इन्हें इस पुरस्कार से, संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
दुमका जिले में स्थित खाली स्थान से आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, महाबला पहाड़ जो कि कहां पे है, दुमका में है, वहां से आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं पहले ही बताया, और एक और इंपॉर्टेंट नोटिस, आप देखें बहुत दिनों बाद ये जो झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट सहायक का वैकेंसी आया, सहायक और क्लर्क का वैकेंसी आया, तो उसको लेकर केपी सर और टीम स्टडी फॉर गोल्स के सहयोग से आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट पुस्तक तैयार की गई। ठीक है, इस पुस्तक में 2007, 2013, 2016 और 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर, ओएमआर सीट और 15 मॉक टेस्ट, साथ ही वीडियो सॉल्यूशन के लिए क्यूआर कोड भी दिया गया। यह पुस्तक आज से, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी बुक स्टोर पे जाके इस पुस्तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप जैसे पुस्तक लेंगे उसमें क्यूआर कोड होगा, आप उससे ग्रुप में जुड़ जाएंगे और अब डायरेक्ट केपी सर, जो कि केपी सर 2016 में जो हाईकोर्ट सहायक का एग्जाम हुआ था उसमें अंतिम रूप से चयनित हुए थे, तो उन्होंने अपने जो तैयारी के दौरान या फिर फाइनल सिलेक्शन के दौरान जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें एज ए निचोड़ के रूप में इस पुस्तक में शामिल किए। तो इस पुस्तक को मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि अभी समय क्या है, प्रैक्टिस का। साथ ही हाँ, इसमें जो अभी करंट ट्रेंड के अनुसार जो 15 एसेज हैं वह भी शामिल किए गए। ठीक है, तो आप इसे भी जरूर कंसीडर कीजिएगा। स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी इस पुस्तक को आप ऑर्डर कर सकते हैं और साथ ही आप किसी भी बुक स्टोर पे, झारखंड किसी भी बुक स्टोर पे आपको यह मिल जाएगा। 21वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हजारीबाग के किस स्थान से पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं? तो अब भाई यह भी पूछ देगा कि कितनी प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको 6 प्रतिमाएं भी याद रखना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक प्रश्न पूछा था कि जो अभी जो एशियन गेम्स हुआ था झारखंड में, हॉकी का एशियन गेम्स हुआ था, उसमें 6 टीमें भाग ली थी, उसमें भारत जापान को हराकर चैंपियन भी रहा था। तो उसमें पूछा गया था कि सलीमा टेटे कितनी गोल की थी। एक्चुअली मैं उस पर वीडियो बनाया था एक डिटेल में, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इतना डिटेल हो सकता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलीमा टेटे रही, तो यह पूछ लेगा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, लेकिन वहां पे पूछा गया था फ्रेंड्स कि उन्होंने कितने गोल किए थे। तो यह चीज देखिए, मैं बहुत अभी करंट में देखिएगा, जो एग्जाम सेट करने वाली एजेंसियां होती है वो विकिपीडिया का बहुत उपयोग करती हैं। तो जब भी कोई टॉपिक नहीं मिले ना, तो विकिपीडिया को एक बार सरसरी नजर से स्क्रॉल करते हुए पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि वहां से ना डायरेक्ट प्रश्न बहुत पूछे गए। मैं एनालिसिस किया हूं तो पाया कि प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो या मैं ये उनका जो 5 गोल की थी सलीमा टेटे, या भी मैं विकिपीडिया में गया और सारे मैचेस के स्कोर देखा, तो वहां पे दिख रहा था कि सलीमा टेटे जो गोल की थी वो मैं काउंट किया, तो 5 उसका सही आंसर था। और आई होप कि जब आप एग्जाम दिए होंगे तब उसका सही आंसर करके आए होंगे। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, कि पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं कहां मिली हैं? तो इसका सही आंसर कहां हो जाएगा, बहोरनपुर हजारीबाग में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, यह प्रश्न आ ही गया, मैं शामिल किया हूं कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल स्कोर किए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। टफ क्वेश्चन है ना, ऑप्शन को देख के ये तो नहीं मारना चाहिए, क्योंकि सलीमा टेटे भाई अभी झारखंड की आन बान शान है। इन पे मैं एक बायोग्राफी वीडियो बनाया था, 45,000 प्लस लोगों ने देखा भी है, और वर्तमान ये भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन भी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है सलीमा टेटे का नाम, आप ध्यान में रखिए। और कई करंट अफेयर इनके बने हैं, जैसे में मतलब एशियन हॉकी का ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो ये सब चीजें भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। जो महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 झारखंड में हुआ फ्रेंड, झारखंड की राजधानी रांची में यह गेम खेला गया, जिसमें एशिया की 6 टीमें भाग ली और उसमें भारत विजेता रहा। तो आपसे कुछ खास फैक्ट यहाँ से क्या और पूछा जा सकता है वह जान लीजिए। पहला पूछ सकता है, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? तो भाई अपना देश भारत है। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 कहां आयोजित किया गया? तो रांची झारखंड में। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या था? तो जूही, एक हाथी से प्रेरित। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, शुभंकर भाई पूछता है ना, जैसे छुआ था ना नेशनल गेम्स का, तो उसी तरह जूही थी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का फाइनल किन 2 देशों के बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो भारत और जापान के बीच। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टीमों का संख्या कितना था फ्रेंड्स? तो 6। इस प्रतियोगिता के शुभंकर जूही का विमोचन किनके द्वारा किया गया था? तो हेमंत सोरेन, सीएम झारखंड उस समय थे, उनके द्वारा। यह प्रतियोगिता किस मैदान में खेला गया था फ्रेंड्स? तो मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, कहां पे? रांची में। मैं भी मैच देखने गया था, मजा तो आता है भाई, चाहे क्रिकेट का मैच हो चाहे हॉकी का मैच हो, जब ग्राउंड में देखते हैं तो भले जो नॉलेज है टीवी से कम होता है, लेकिन मजा ज्यादा आता है। ये मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस प्रतियोगिता में झारखंड की कितनी खिलाड़ी शामिल थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड की 4 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल थी।
भारतीय हॉकी टीम के कप्तान उस समय कौन थी? सविता पुनिया। और इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कब खेला गया था फ्रेंड? तो 5 नवंबर 2023 को। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया था अपने राज्य झारखंड में। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न है फ्रेंड्स, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रति माह कितना धनराशि प्रदान किया जाएगा? इसको एग्जैक्ट अब याद रखिए, कितना? तो 2500 रुपया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या इसमें टॉपिक। ठीक है, हाँ ये मैं बता दे रहा हूं कि यह जो योजना है एकलव्य योजना फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा और झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा एवं बैंकिंग, रेलवे, केंद्रीय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आदि की तैयारी हेतु झारखंड में अवस्थित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो जब तक आप कोचिंग में पढ़ते रहेंगे तब तक आप बच्चों को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स, जोड़ा बैल वितरण योजना, जोड़ा बैल वितरण योजना के अनिवार्य शर्तें हैं। तो पहला है लाभुक झारखंड का स्थानीय होना चाहिए, झारखंड का किसान होना चाहिए, लाभुक के पास खेती योग्य भूमि हो एवं बीपीएल कोटि की श्रेणी में हो, अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग जनों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के किस छह नृत्य कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? परीक्षित महतो को 2024 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। थोड़ा सा बाहर मैं थोड़ा सा तेजी में बता रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और उम्मीद अगर लाइट वगैरह कट गया तो जो क्लास है वह ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्लास बंद हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा फास्टली चाहता हूँ क्लास को खत्म कर दूँ, पूरा समअप कर दूँ ताकि एक परफेक्ट क्लास बन जाए। तो स्टडी फॉर गोल्स के सारे वीडियो का ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन का आंसर किनको देना होता है? थोड़ा सा आपको देना होता है और जरूर से देना है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये मुझे भी बताता है कि मेरे जो वीडियो हैं आप अंत तक देख रहे हैं, इसका प्रमाण होता है। और क्या पता यह प्रश्न पूछ ले, अगर नहीं आता है तो गूगल कीजिए और फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप स्टडी फॉर गोल्स के फॉलोवर हैं, स्टडी फॉर गोल्स को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसका आंसर इजीली कर लेंगे। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में 27 फरवरी 2024 को शिवनाथ परमानी का निधन हो गया। वे झारखंड के किस क्षेत्रीय भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? ठीक है, तो ऑप्शन है नागपुरी, संथाली, खोटा और कुरमाली। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आप शिवनाथ परमानी के बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जेपीएससी वगैरह में ना देखिए नागपुरी के जो चर्चित वर्क्स थे, लेखक थे, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि यहां से भी, खोटा से भी पूछ लिया जाए। ठीक है, अब इसके अलावा मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रखा हूं स्टडी फॉर गोल्स पे, झारखंड जीके 7500 PYQ। तो इसके 2 लेक्चर मैं अब तक ले चुका हूं और पिछले लेक्चर में जो सहायक आचार्य 1 to 5 के प्रश्न थे वह बताया था। तो इस सीरीज को भी आप जरूर फॉलो कीजिए, जाके स्टडी फॉर गोल्स का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक जैसे झारखंड जीके का सीरीज स्टार्ट है, उसी तरह से नेशनल जीके, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर का भी सीरीज स्टार्ट है। और मैं जेपीएससी एग्जाम से पहले एक क्लास लिया था, मात्र एक क्लास से मैं 25-26 क्वेश्चन ही बताया था, वहां से 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट जेपीएससी में पूछ लिया गया था। तो अगर आप एक 20-25 मिनट का वीडियो फॉलो किए होते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आप जेपीएससी में इजीली करके आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जो 10,000 बच्चे प्लस बच्चे जो देखे हैं वह ऐसा ही आंसर करके आए होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स उत्पाद सिपाही का दौड़, आप सबको पता है कि झारखंड के जो डीजीपी हैं उन्होंने मीटिंग में बोला था कि जून माह में ही, मतलब इसी माह में उत्पाद सिपाही और झारखंड कांस्टेबल का दौड़ मतलब शुरू हो जाएगा और एडमिट कार्ड आने शुरू होंगे और जुलाई में तो कंफर्म आएगा। और उम्मीद करते हैं जुलाई में हो, जून लास्ट में जुलाई में हो तभी सही है, क्योंकि अभी गर्मी जो है बहुत मतलब चरम सीमा पे, ऐसी कंडीशन में 10 किलोमीटर का दौड़ थोड़ा टफ काम है ना। तो झारखंड कांस्टेबल के लिए स्पेशली इसे मैं तैयार किया हूं और उत्पाद सिपाही दोनों ही एग्जाम में जो खोटा का सिलेबस है वह सेम है। तो इसके लिए खोटा का प्रैक्टिस सेट आप जरूर से ले लीजिएगा। जो आप देखिएगा मार्केट में कहीं भी आपको 2016-17 में जो एग्जाम हुआ था झारखंड कांस्टेबल का, उसमें खोटा का पेपर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें हम लोग मेंस का में जो खोटा पूछा गया था वह भी हम लोग इसमें आपको दे रखे हैं, साथ ही ओएमआर सीट और कुछ की पॉइंट्स ये सब मेंशन है। उसी प्रकार अगर आपका क्षेत्रीय भाषा पंच प्रगणिया है और जेएसएससी सीजीएल के लिए आप पेपर 2 में पंच प्रगणिया रखे हैं तो इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बुक बहुत मेहनत से हम लोग तैयार करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो स्टडी फॉर गोल्स के बच्चे हैं वह इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। इसके अलावा एक खोटा का डेली क्विजेस वगैरह अगर आप अटेंड करना चाहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं
नोट्स वगैरह, मेरे हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए तो 9000 के आसपास बच्चे खोटा का जो स्पेशल खोटा का टेलीग्राम चैनल है वहां पे है, तो आप भी इसका हिस्सा बन जाइए। और खोटा में जो है ना मतलब 100 में 100 स्कोर करने वाला जो मिशन है उसका हिस्सा बनिए। बाकी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जितने भी अपडेट होते हैं टेलीग्राम पे जाते हैं तो वहां से आप मतलब क्या है झारखंड से अप टू डेट रह सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मैं हर बार रिपीट करता हूं कुछ बातें, अगेन मैं रिपीट करता हूं कि अगर 3 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना या 6 महीना जो भी है, इतना दिन बलिदान करके आपके आने वाले 30 से 40 साल अगर फाइनेंशियली फ्रीडम वाला हो सकता है तो मुझे लगता है 3 से 6 महीना एकदम प्रॉपर सेक्रीफाइस करना चाहिए, ताकि आपके सफल होने से ना मतलब आपके माँ बाप थोड़ा ना सीना चौड़ा करके घूमते हैं, सुकून में जीते हैं, आपके साथ साथ आपके पूरा परिवार का नाम रोशन होता है, मतलब आपके पूरे परिवार को लोग मतलब क्या कहते हैं मतलब थोड़ा सम्मान देते हैं, ज्यादा देते हैं। इसे मैं पर्सनली फील किया हूं क्योंकि मैं भी आपके जैसा कभी तैयारी करता था। जब बाद में मुझे एज ए सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुआ तब जाकर मतलब माँ बाप को क्या चाहिए यार, पैसे नहीं चाहिए उनके लिए, जो है ना वो मतलब बेटा सेट है, मतलब सेटल है, उसका चिंता नहीं है, यही उनके लिए सबसे बड़ा सुकून है। तो भाई अगर 2-3 महीना बलिदान करके रात दिन एक करके अगर आपको ये चीजें मिलता है तो जरूर जाना चाहिए। और भाई हर वो कमी को दूर करना है, मतलब हर वो मतलब शौक को पूरा करना है जो अभी स्टूडेंट लाइफ के दौरान आप नहीं पूरा कर रहे हैं, वह जॉब लेने के बाद पूरा करने का मौका मिले आपको। तो यह कब मिलेगा, जब आप अभी सेक्रीफाइस करेंगे, अभी बलिदान करेंगे। सोशल मीडिया या फिर जो भी चीज है, हर वो डिस्ट्रैक्शन जो आपकी तैयारी में बाधक है उसे क्या करना है, बाइकआउट करना है, उससे बचना है, अपने आप को बचाना है, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, 2-3 महीने, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद रात दिन मोबाइल चलाते रहिए। मैं गांव जाता था, घर जाता था, अगर कभी जॉब से पहले अगर 9 बजे 10 बजे अगर सो के उठा ना तो बड़े मतलब लोग अलग ही नजरिए से देखते थे कि मतलब कहीं कुछ हो नहीं रहा है और देखो 10-10 बजे तक सो रहा है। लेकिन जॉब होने के बाद में 12 बजे 11 बजे भी सो के उठता हूं तो भाई कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये सुकून पाने के लिए ना थोड़ा सा अभी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बाकी हमारी तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है मैं जरूर करूंगा। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं अपने स्तर से मैं अपने स्तर से जितना मदद कर सकता हूँ जरूर करूंगा। बाकी फ्रेंड्स ये तो पक्का है ना, अगर आप फाइनेंशियली सशक्त नहीं है, आपके पास एक अच्छा जॉब नहीं है, तब तक लाइफ ना मजेदार नहीं होता है। लाइफ को जीना है तो उसके लिए थोड़े से बलिदान करके थोड़े से सेक्रीफाइसेस करने होंगे, ठीक है। बाकी काटना है तो फिर जैसे जिंदगी चल रही है 8 घंटा 10 घंटा सोइए, आराम से रील्स जितना समय हो सकता है इंस्टा फेसबुक वगैरह यूज कीजिए, बाकी ठीक है वैसा जिंदगी। तो वो जिंदगी नहीं है यार, थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम होता है तभी मजा आता है, ठीक है। तो मेरा ढेरों शुभकामना है कि आपका आने वाला ये जो 3 महीना है बेहतरीन हो, आपका सिलेक्शन हो। मेरे लिए कुछ नहीं, 1-2 मिठाई लेके ही आप पहुंच जाइएगा तो मेरे लिए अचीवमेंट है, ठीक है। ऐसे थैंक यू भी लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो लगेगा कि मेरा जो प्रयास है वो आपको थोड़ा भी सहयोग किया तो मैं बहुत खुश होता हूं, मेरे लिए वही अचीवमेंट है, ठीक है। चलिए, तो मैं इस सीरीज का अगला वीडियो बहुत जल्द लेके मिलूंगा। इसके अलावा और कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट मैं जैसे करंट अफेयर में पुस्तक और लेखक बताया था, बजट पे डिटेल में बताया था, इसके अलावा खेल और खिलाड़ी बताया था। तो उसी तरह से कुछ और टॉपिक जो आपको लगते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और थोड़ा तो मैं अभी फ्री हूँ तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक डिलीवर करूं और अच्छे अच्छे पुस्तक आप तक लेकर आऊं, ताकि आपका तैयारी अच्छा हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। Bye bye and take care and all the best for upcoming exams.